दुनिया इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर न्यूज चैनल पर मिसाइलों की तस्वीरें हैं, हर विश्लेषण में युद्ध की आशंका। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक देश चुपचाप एक ऐसा खेल खेल रहा था जिसने ग्लोबल पावर इक्वेशन को अंदर से हिला दिया, और वो देश है भारत। क्योंकि जब सबकी नजरें युद्ध पर टिकी थीं, तब भारत ने हथियारों के बाजार में ऐसा धमाका किया जिसने अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे पारंपरिक डिफेंस दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है उस सच्चाई से जिसे दुनिया लंबे समय से जानती थी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है, यानी एक ऐसा देश जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि हाल ही में सामने आई एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, लगभग $4 बिलियन। और यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक संकेत है उस बदलाव का जो आने वाले समय में ग्लोबल हथियार बाजार की दिशा तय करेगा। सोचिए, जो देश कल तक हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था, आज वही देश हथियार बेचने के लिए दुनिया को लाइन में खड़ा कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि यह है कि भारत ने सिर्फ एक साल में 60% से ज्यादा की ग्रोथ हासिल की है। यानी यह कोई धीमा बदलाव नहीं, बल्कि एक एक्सप्लोसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। और यह एक्सपोर्ट सिर्फ छोटे हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें, एडवांस रडार सिस्टम, मॉडर्न आर्टिलरी गन और हाईटेक ड्रोन शामिल हैं। फिलीपींस जैसे देश पहले ही भारत के ब्रह्मोस सिस्टम को अपना चुके हैं, और अब एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि यूरोप के कुछ देश भी भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि हथियार बेचना सिर्फ बिजनेस नहीं होता, यह ताकत, प्रभाव और भरोसे का खेल होता है। और भारत अब इन तीनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हर उभरती ताकत के साथ एक डर भी पैदा होता है, और यही डर अब यूरोप के बड़े देशों के अंदर साफ दिखाई देने लगा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि जिस भारत को उन्होंने सालों तक टेक्नोलॉजी दी, ट्रेनिंग दी और अपने सिस्टम्स बेचे, वही भारत अब उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके उनके सामने एक नया कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा हो रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश टेक्नोलॉजी सीख कर खुद खड़ा होता है, तो वह सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनता, बल्कि दूसरों के लिए चुनौती भी बन जाता है। और अब भारत उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के थिंक टैंक्स तक चेतावनी देने लगे, और क्यों यह बदलाव इतनी तेजी से दुनिया के सामने आया? इसका जवाब छिपा है भारत की उस रणनीति में जिसने खरीदार से निर्माता बनने तक का सफर तय किया। और इसी रणनीति को हम अगले भाग में गहराई से समझेंगे। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि भारत का यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे सालों की एक बेहद स्मार्ट और साइलेंट रणनीति छिपी हुई थी, जहां भारत ने सिर्फ हथियार खरीदे नहीं, बल्कि हर डील के साथ टेक्नोलॉजी को समझा, उसे अपने हिसाब से ढाला और फिर उससे कुछ नया और सस्ता तैयार किया। उदाहरण के लिए, जब भारत ने फ्रांस से राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट्स लिए, तो सिर्फ विमान नहीं खरीदे, बल्कि उनके एवियोनिक्स सिस्टम और टेक्नोलॉजी को गहराई से समझा। यूनाइटेड किंगडम से इंजन टेक्नोलॉजी और नेवल सिस्टम्स की जानकारी ली, जर्मनी से सबमरीन डिजाइन और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज हासिल की, और फिर इन सबको मिलाकर एक ऐसा इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा किया जो अब दुनिया के लिए एक नया विकल्प बन चुका है। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि इनोवेशन कर रहा है। और इसी इनोवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, जिसे भारत ने फ्रांस की इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया, लेकिन उसे इस तरह डिजाइन किया कि वह ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से ऑपरेट कर सके। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब हालत यह है कि यही प्रचंड हेलीकॉप्टर साउथ कोरिया और यूरोप के महंगे हेलीकॉप्टर्स को टक्कर दे रहा है, खासकर उन देशों में जहां बजट सीमित है लेकिन सुरक्षा की जरूरतें बड़ी हैं। नाइजीरिया जैसे देशों में भारत के हथियारों ने यूरोपियन सिस्टम्स को कड़ी चुनौती देना शुरू कर दिया है। और यहीं से यूरोप की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि जो देश पहले उनके ग्राहक थे,
अब उनके पास भारत जैसा सस्ता और भरोसेमंद विकल्प मौजूद है और यही वह बिंदु है जहां खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हथियारों का बाजार सिर्फ क्वालिटी पर नहीं चलता बल्कि कीमत और डिलीवरी पर भी निर्भर करता है, और भारत इन दोनों में तेजी से आगे निकल रहा है। यूरोप के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि यह वही कहानी दोहराई जा रही है जो पहले चीन और तुर्की के साथ हो चुकी है। जर्मनी ने जब तुर्की और साउथ कोरिया को सबमरीन टेक्नोलॉजी दी थी तो शुरुआत में यह एक बिजनेस डील लगी, लेकिन कुछ ही सालों में वही देश अपनी खुद की सबमरीन बनाकर ग्लोबल मार्केट में उतर गए और जर्मनी के लिए कॉम्पिटिटर बन गए। इसी तरह यूरोपियन एयरबस ने जब चीन को एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी दी तो चीन ने धीरे धीरे खुद के पैसेंजर प्लेन बनाकर उसी मार्केट में एंट्री कर ली। और अब यही डर भारत को लेकर भी पैदा हो गया है, क्योंकि भारत की स्पीड इन सभी देशों से कहीं ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। यही कारण है कि यूरोप के बड़े थिंक टैंक जैसे चाथम हाउस अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर भारत को और एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई तो आने वाले समय में यूरोपियन डिफेंस कंपनियों का मार्केट तेजी से सिकुड़ सकता है। यानी अब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उभरता हुआ डिफेंस ब्रांड बन चुका है जो धीरे धीरे ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि भारत ने सिर्फ हथियार बेचना ही नहीं बल्कि अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत को भी एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, और इसी गेम चेंजर कदम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि भारत ने सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाकर ही दुनिया को चौंकाया नहीं है बल्कि अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत को भी एक ऐसे स्तर पर ले गया है जहां से उसे नजरअंदाज करना अब किसी भी बड़ी शक्ति के लिए संभव नहीं रहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करने वाला कदम, जब भारत ने अपनी एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को कमीशन किया। यह सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर पूरी तरह सक्षम है। खास तौर पर समुद्र की गहराइयों में मौजूद यह ताकत भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बेहद खतरनाक बना देती है। यानी अगर कोई देश भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की गलती करता है तो जवाब कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है, और यही वह फैक्टर है जो भारत को एक जिम्मेदार लेकिन शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव भी तेजी से हो रहा है, और वह है भारत का ग्लोबल डिफेंस मार्केट में प्रभाव। आज फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश, नाइजीरिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देश और यहां तक कि यूरोप के कुछ उभरते बाजार भी भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स की ओर देख रहे हैं। कारण साफ है, कम कीमत, भरोसेमंद तकनीक और समय पर डिलीवरी, जो कि पारंपरिक यूरोपियन सप्लायर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और यही वजह है कि अब यूरोप के भीतर बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक उभरती हुई डिफेंस सुपर पावर बन रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा बदलाव उस समय हो रहा है जब दुनिया का ध्यान युद्धों और संकटों पर केंद्रित है। यानी भारत बिना शोर मचाए एक ऐसी रणनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है जो आने वाले वर्षों में ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकती है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भविष्य की डिफेंस इंडस्ट्री का गेम चेंजर मानने लगे हैं, क्योंकि खेल अब सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और समय की समझ का है। और इस खेल में भारत ने अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चली है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।